हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विस्मयादि बोधक तथा निपात। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। देखो बच्चों, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अव्यय के 5 भेद होते हैं, जिसमें से हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक इनको हम पढ़ चुके हैं। अब अव्यय के जो लास्ट के 2 भेद हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन से? विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, आई समझ में? चलिए, सबसे पहले हम विस्मयादि बोधक को समझते हैं कि विस्मयादि बोधक क्या होते हैं। तो वाक्य में जिस पद से बोलने वाले या लिखने वाले के मन के विस्मय, जिसको हम आश्चर्य बोलते हैं, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे वाह, हाय, छी, अच्छा, आहा, अरे आदि। ठीक है, ये प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द हैं। चलिए, सबसे पहले हम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते और समझते हैं। तो पहला वाला आपका वाक्य दिया है, वाह कितना सुंदर घर बनाया है। दूसरा है, हाय मेरी जेब कट गई। तीसरा है, अरे तुमने सारे आम खा लिए। चौथा है, छी कितना गंदा पानी बह रहा है। पांचवा है, अच्छा तुम डरा रहे थे। और छठवा है, आहा यह है ताजमहल। तो ये वाह, हाय, अरे, छी, अच्छा, आहा, ये सारे क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द हैं। चलिए, अब हम विस्मयादि बोधक की विशेषताओं को समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता है इसकी कि विस्मयादि बोधक पदों का प्रयोग प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। कि जितने भी विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं ना, तो वाक्य की शुरुआत में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता है, विस्मयादि बोधक पदों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। ठीक है, तीसरी विशेषता है, विस्मयादि बोधक पदों में भावों की तीव्रता होती है। मतलब जो भाव होते हैं मन के, वो बहुत अधिक तीव्र होते हैं, तेज होते हैं। ठीक है, चौथा है, विस्मयादि बोधक पदों का वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल संबंध नहीं होता है। कि जो विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनका जो आगे का सेंटेंस है उससे कोई भी संबंध नहीं होता है। चलिए, अब हम विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रकार को समझ लेते हैं। तो विस्मयादि बोधक शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख भावों को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है विस्मय बोधक, या जिसे हम आश्चर्य बोधक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? हे, अरे, क्या, सच, ओ, ए आदि। और इन सारे शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपका हर्ष बोधक। तो इसमें जो शब्द आएंगे, वाह, आहा, वाह वाह, आहा आदि। ठीक है, अब तीसरा है आपका शोक बोधक। तो इसमें जो आपके शब्द आएंगे, हाय, आह, हाय हाय, ओहो, राम राम आदि। चौथा है आपका सावधानी सूचक। तो इसमें आएगा खबरदार, होशियार, सावधान आदि। पांचवा है आपका घृणा सूचक। तो इसमें आएगा थू थू, छी छी, धत आदि। ठीक है, छठवा है आपका अनुमोदन बोधक। ठीक है, तो इसमें आएगा हाँ, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक आदि। सातवां है आपका स्वीकृति बोधक। तो इसका आएगा जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ आदि। और आठवां है आपका संबोधन सूचक। तो इसमें आएगा अरे, ओ, हे, ए आदि। ठीक है, नौवां है आपका क्रोध सूचक। तो इसमें आएगा अवे, धत, चुप आदि। ठीक है, 10वां है आपका अभिवादन बोधक। इसमें आएगा नमस्ते, राम राम, जय राम जी की आदि। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि विस्मयादि बोधक बहुत प्रकार के होते हैं, पर उनमें से खास 10 प्रकार मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब एक विशेष बात, विस्मयादि बोधक में एक विशेष बात है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द भी कभी कभी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देती हूँ। जैसे सबसे पहले संज्ञा, तो हे राम। हे राम ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, हे राम घर जलकर राख हो गया। ठीक है, और सर्वनाम में कैसे यूज होगा? क्या यह तुम्हारा घर है? ठीक है। तीसरा है आपका विशेषण। तो विशेषण क्या होगा? अच्छा तो तू बातों की नहीं लातों की भाषा समझता है। और क्रिया क्या होगा? ठहर जा, तुझे अभी धूल चटाता हूँ। चलिए, आपको विस्मयादि बोधक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अव्यय के 5वें प्रकार निपात को समझ लेते हैं।
तो निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कोई एक शब्द विशेष होता है जिस पर पूरा जोर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? निपात कहते हैं। जैसे कौन कौन से निपात शब्द हैं? जो ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। चलिए अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे से कि निपात क्या होते हैं। ठीक है, पहला आपका सेंटेंस है, मुझे ही कविता पढ़नी होगी। देखिए, मुझे कविता पढ़नी होगी, इसमें ही शब्द लगा के, ही निपात लगा के उस पर जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ही निपात का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा है, आइए आपकी ही कमी थी। क्या है? आइए आपकी कमी थी, अब इसमें ही लगा के उस पर जोर दे दिया गया है। ठीक है, तीसरा है, अब लता को भी गाने दो। ठीक है, यहाँ भी निपात का प्रयोग हुआ है। चौथा है, मुझे भी कुछ काम चाहिए, इसमें भी निपात का प्रयोग हुआ है। पांचवा है, वह तो पैसे देने से रहा, तो इसमें तो निपात का प्रयोग हुआ है। छठवा है आपका, एक पत्र तो लिख दीजिए। सातवां है, तुमने दवा तक नहीं पी। आठवां है, उसने पुलिस तक को नहीं बुलाया। नौवां है, भाषण मात्र से भोजन नहीं मिलता। 10वां है, हम तो हरि को जानते भर हैं। देखिए, हमने जो सेंटेंस पढ़े हैं उसमें ही, भी, तो, तक, मात्र से आदि निपात शब्दों का प्रयोग हुआ है, कि जिससे हमको समझ में आ रहा है कि इन शब्दों पर विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको विस्मयादिबोधक तथा निपात बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।